हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये यकीनन आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है कि आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के हवाले से। ये चैट जीपीटी आप में से बहुत सारे जो है इसको जानते भी होंगे, बहुत सारे फर्स्ट टाइम भी सुन रहे होंगे। तो बुनियादी तौर पर ये चैट जीपीटी क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये क्या होती है? मशीन लर्निंग। ये खुद से जो है चीज़ों को सीखती है, मुख्तलिफ चीज़ों के मजमूए में से कोई चीज़ एक मखसूस जो इसे आप पूछते हो वो आपको निकाल के देती है। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, यकीनन आपके पास वीडियोस लेक्चर्स इसके पहुंचते होंगे। तो लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि चैट जीपीटी की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर है और किस तरह से है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, इसकी जो एप्लीकेशन होगी वो कहाँ कहाँ पर मुमकिन तौर पर हो सकती है, तो उसको हम कोशिश करेंगे सीखने की और जानने की। तो सबसे पहले चैट जीपीटी के लिए आप जब कोई भी आपके पास ब्राउज़र हो, अपने ब्राउज़र में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर चैट जीपीटी लिखेंगे, जैसे आप गूगल पर लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है चैट जीपीटी। तो सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ लिंक जनरेट होकर आती है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका जो प्रीफेस होगा वो प्रीफेस ओपन हो आएगा इस तरह का। तो यहाँ पर जो है आपने जो है ना ट्राई चैट जीपीटी को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर जो आपकी ईमेल एड्रेस वगैरह है उस हवाले से आपको ईमेल अपनी यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगी। और जो है ना मैं यहाँ पर क्योंकि फ्री अकाउंट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैंने भी अपनी ईमेल वगैरह ये इसमें इंटर की। और उसके बाद फिर जो है ना इसको जब मैंने ट्राई जीपीटी किया तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो आता है। तो इस पर क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ तो ये एक आपके सामने क्वेश्चन है ओपन है जो मैंने इससे अभी अभी पूछा है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ना इंटरफेस ओपन हो आएगा। तो अब आप इसको किस तरह से और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखें, मिसाल के तौर पर आपके पास दुनिया का कोई भी सवाल हो, दुनिया का कोई एक नहीं, किसी फील्ड का नहीं, दुनिया का जो भी सवाल हो वो सवाल अगर आप इस मशीन से पूछते हो, इस सिस्टम से पूछते हो, तो ये सिस्टम कोशिश करता है कि आपको उसका जवाब दे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं रिसर्च के हवाले से इसे पूछता हूँ कि रिसर्च क्या है, देखें अब ये मैंने इससे सवाल पूछा है कि रिसर्च क्या है, देखते हैं इसका क्या जवाब देता है ये मशीन। आप देखें यहाँ पर ये मशीन किस तरह से जो है वो जो है ये इस चीज़ को जवाब दे रही है कि रिसर्च क्या है और किस तरह से है, इसको किस तरह से ये डिफ़ाइन कर रही है और किस तरह से। अब मैं इसको यहाँ पर रिसर्च में इसके रेफरेंसेस जो है कह रहा हूँ। अब देखिए मैंने इसको कहा कि जो आपने कहा है इसके आप रेफरेंसेस मुझे दें, तो ये रेफरेंसेस भी इसके जो है जनरेट करके आपके सामने जो है ये चैट जीपीटी रख देती है। ठीक है, अब इसको जो है ना कोई ये एक मखसूस चीज़ के हवाले से नहीं है कि आप इसको इस चीज़ में इस्तेमाल करें, आप इसको इस चीज़ में इस्तेमाल करें। आप इसको जिस चीज़ में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, दुनिया भर में कोई भी फील्ड हो, आप उससे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप एक लॉयर हैं तो आप एक इससे सवाल पूछ रहे हैं कि जो है ना व्हाट इज़ पनिशमेंट फॉर, इसको आप देखें जो है ना पनिशमेंट की जो है इसकी पनिशमेंट जो है वो जो है मिसाल के तौर पर जो है ना इंक्रोचमेंट। अब देखें आप एक वकील हैं तो आप इससे सवाल पूछ रहे हैं तो ये आपको जवाब देगी कुछ इस तरह से, इंक्रोचमेंट इज अ कंसीडर्ड अ सीरियस ऑफेंस इन पाकिस्तान। इसी तरह से अगर आप डॉक्टर हैं, ठीक है, तो आप इससे पूछ सकते हो मिसाल के तौर पर व्हाई इट ब्लीड फ्रॉम स्टमक। ठीक है,
आप देखें इसको जो है ना, आप इसको इससे जो चीज़ आप पूछेंगे तो ये आपको वो जवाब देगी। ठीक है, अगर आप डॉक्टर हैं, आपने इससे पूछा कि ब्लड क्यों जो है ना स्टमक से आती है, तो ये उसको मुमकिन तौर पर जो है एड्रेस करने की कोशिश करेगी ये चैट जीपीटी। अच्छा, इसके बाद अगर आप मैकेनिक हैं तो आप इससे पूछते हो, मिसाल के तौर पर आप पूछते हो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कोई मैकेनिक है, तो वाई इंजन प्रोड्यूस हीट। देखें, अब आप इससे ये सवाल कर रहे हैं तो ये आपको देखते हैं क्या जवाब देती है। आप देखें किस तरह से एन इंजन प्रोड्यूसेस हीट एज, आप देखें इसको किस तरह से, आप जिस फील्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। अपनी जो मुख्तलिफ आपकी फील्ड्स हैं उन फील्ड्स में आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप इससे फर्दर जो है कोई चीज़ पूछ रहे हैं, यहाँ पर मैं इससे पूछता हूँ कि जो है ना करंट की जो है स्पीड पूछते हैं। देखिए, इससे जो चीज़ पूछते हैं ये उसी तरह से, द स्पीड ऑफ करंट कैन वेरी डिपेंड ऑन टाइप ऑफ कंडक्टर। अब देखें ये किस तरह से इस चीज़ को जो है डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको मिसाल के तौर पर हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब देखें पॉलिटिकल में ये क्या जवाब देता है, ये डॉक्टर आरिफ अलवी है। यकीनन ये एक ऐसी जो है ना मशीन लर्निंग है, ये एक ऐसी जो है लैंग्वेज है जो बिल्कुल टेक्नोलॉजीज़ का, जैसे आप फ्यूचर कहते हैं, ये बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ में भी ये जो है ना एक आखिरी जो है ना तरह की एक टेक्नोलॉजी है जो आपके सामने है, जिसकी आप जिस तरह से चाहें एप्लीकेबिलिटी जो है कर सकते हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम जो है रिसर्च में इसे पूछते हैं तो ये क्या कर सकती है। अब देखिए, मैंने इसको कहा कि आप जो है ना इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर जो है लिटरेचर लिखें, तो लिटरेचर रिव्यू जो है ना थोड़ा सा लिखें, तो ये कोशिश करेगी आपको उस तरह का जो है लिखने की। अभी मैं इसे, अब देखें ये आपके सामने लिख कर आ रहा है, इसके रेफरेंसेस भी बाकायदा तौर पर इन टेक्स्ट साइटेशंस भी आपके सामने आती जा रही हैं। तो इससे मैं फर्दर पूछता हूँ ये जो है ना, यानी कि इसकी जो है ना प्लीज़ राइट। देखिए, मैंने इससे पूछा है कि जो है ना जो आईटी की रिसर्च है उसकी जो पॉसिबल इम्प्लीकेशंस हैं उसके बारे में लिखे, तो ये उसके बारे में आपके सामने लिख कर आ जाएगा। ठीक है, पॉलिसी आईटी। अब देखें इसको अब आप ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से जो है इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं, चाहे इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल हैं, चाहे आप कोई साइंटिस्ट हैं, चाहे आप कोई रिसर्चर हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से वाबस्तगी रखते हैं, चाहे आप कोई स्टेटिस्टिशियन हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से अगर आप वाबस्तगी रखते हैं और आप इस मशीन से पूछते हो, इस जो है ना चैट जीपीटी से पूछते हो कि आपको इन चीज़ों के सवालात जो है दिए जाएँ, जवाब दिए जाएं, तो वो ये चैट जीपीटी आपको जो है आपके सामने इसके मुमकिन तौर पर जो भी सवालात होंगे, जो भी जवाबात होंगे, तो वो सारे के सारे जो है लिखकर आपके सामने रख देगी। तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने एक तो इसको क्वेरी डालते वक्त जो है ना थोड़ा सा जो है वो देखना है, और दूसरा ये कि जब ये आपको कोई रेफरेंस, कोई टेक्स्ट वगैरह प्रोवाइड करे तो उसको वेरीफाई ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि जो ये मॉड्यूल है, जो ये लैंग्वेज है, ये खुद भी क्लेम करती है कि मैं एक मशीन की जो है ना लैंग्वेज हूँ, मशीन लैंग्वेज हूँ, और मैं कितना भी अच्छा चाहूँ परफॉर्म करने की, लेकिन फिर भी मैं इंसान जैसा परफॉर्म नहीं कर सकती। और दूसरा ये कि ये सेंस जो है ये मशीन में नहीं है,
जिस तरह से ह्यूमन सेंस होता है, जैसे हम पढ़ते थे अपनी पीएचडी में, तो वहाँ पर एनॉमलस स्टेट ऑफ नॉलेज एक होती थी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो कॉग्निशन होता है ना, वो कॉग्निशन सिर्फ इसमें नहीं है, ठीक है। ये क्या करती है, आपकी क्यूरी को लेती है, दूसरी उसकी जो है ना मुख्तलिफ यूनिट्स में ब्रेक करती है, इसको फिर फर्दर जो है दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स जो दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड वेब पर या किसी भी सर्वर्स पर मौजूद हैं, जहाँ तक इस सिस्टम को एक्सेस है, तो वहाँ तक ये पहुँचने की कोशिश करती है। उसके बाद आपकी जो दी हुई क्वेरी है उस क्वेरी को जो है उसके साथ मैच करती है। उसके बाद फिर रिट्रीव करके, जैसे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम होता है, एक डॉक्यूमेंट रिट्रीव होते हैं, एक तरह से कोई और चीज़ें रिट्रीव होती हैं, तो आप इससे जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हो, जो भी लिखने के बारे में हो, जो भी आप इसे ऐसे लिखवाना चाहते हो, इसे आप प्रेसी लिखवाना चाहते हो, इसे आप टीचिंग के नोट्स लिखवाना चाहते हो, इसे आप जो है ना जिस चीज़ में भी, मैं कहता हूँ जिस चीज़ में भी आप इसको इस्तेमाल करें, वो अभी मैं रिसेंटली इस पर रिसर्च कर रहा था, तो आप यकीन करें कि इस वक्त दुनिया भर में मेडिसिन की दुनिया में, ठीक है, जैसे मेडिकल हम कहते हैं, मेडिकल की दुनिया में दिमाग की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसने बाकायदा तौर पर इनकलाब बर्पा कर दिया है। उसके बाद कैंसर की डायग्नोस्टिक में इसने यकीनन बहुत जो है ना, तो ये इस वक्त चीज़ें फ्री हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इससे जो है ना इस्तेफादा ले पाएँ, इससे मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाकर जो है पैसों के हवाले से होने वाली हैं, तो यकीनन उसके बाद फिर हम इन तक एक्सेस पहुंच पाएँ या ना पहुंच पाएँ, लेकिन इस वक्त इन तक हमारे पास एक्सेस मौजूद है। सिंपल है, जस्ट आप इसको गूगल पर सर्च करें ChatGPT, उसके बाद आप इसको अपना अकाउंट बनाएं, ईमेल एड्रेस वगैरह आप अपनी इसमें डालें, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलाएगा जैसे मेरे सामने ओपन है। तो इसके बाद आप इसको इस्तेमाल करने के काबिल बनेंगे और जिस चीज़ में भी आप चाहें इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।